हैं भाई। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा चले हो गया भाई, उनज़िला हो गया इलैका। भाई। जी, तो अब मेरा आपको ये पता है एटलीस्ट कि छोटा-सा आपने जो सवाल पढ़ा है। है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन नहीं, मेरा नहीं, पहले जस्ट पता लग वन जाए कि आपने जो पढ़ा है देखो, ये सिर्फ इस्लाम के रट्टा लगाया खिलाफ हुआ है या आपको पता हज़ारों भी है? सवाल है, हाँ, 1000 हम क्वेश्चन सवाल आप लोग इस्लाम के खिलाफ, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दूँगा मैं आपको, कोई मसला नहीं। पहले ये जी, बता दें जी, जो आपने पढ़ा है इसकी वो ट्रांसलेशन। बेसिक सवाल है। ये सर मैं देखिए, जब मेरा जो सवाल है सर एक वो सेकंड, बेसिक है। कोई बात नहीं। पहले इसका बता दें जो आपने पढ़ा है, नहीं, क्या नहीं, आपको नहीं, इसकी नहीं। ट्रांसलेशन पता है? हाँ, मैं बता दूँगा प्लीज़ ट्रांसलेशन क्या बता है, दीजिए सर। लेकिन मेरा बेसिक सवाल सुन लीजिए, 30 सेकंड दूँगा मैं। सर देखें चलें जी बोलें। भाई आज कोई की बात नहीं, डिबेट बोलें, नहीं, ही नहीं, मेरा ऐसी है। जो बोलें सवाल सर, है बोलें, जेन्युइन है और ये बोलें, सवाल मुझे बोलें। पूछा चल यार है। हाँ, बोल यार, सवाल करना यार। जी, जी। जी, 1440 साल पहले जी, जाहिलियत के ज़माने में जो डार्क एज था, तब अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। साबित उनको करो, जी, जी, मैं बोल साबित रहा हूँ, सवाल पूछने दो। नहीं हाँ, सवाल 40 मैं कह रहा साल हूँ में साबित करो, उनको आया ही नहीं वही मोहम्मद, मिली, रेवोल्यूशन नहीं मिली। आया। हाँ, सुनिए ना। हैं? हाँ, भाई मैं 40 कह रहा साल हूँ में आया ही नहीं, साबित करो मोहम्मद आया था। अच्छा, मुझे बोलने दीजिए। फिर वही बात, है कि आया आप कि नहीं वो साबित है होगा, अब ये होगा, कैसे होगा? मैं बोलूँगा फिर। ओके, साबित करें। जी, जी। तो नंबर दूसरी बात 40 ये साल में साबित उनको करें कि वही वो, मिलती है अच्छा दूसरी बात और आपने क्या बोला? उनको ज़माना जahiliyyat में आया? हाँ, 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 हाँ। ओके, साबित और करें कि वो उनको ज़माना जahiliyyat था। जी, जी। और उनको 23 साल वक़्त मिलता है, 23 इयर्स। साबित और करें कि 23 साल उसको वक़्त मिला था। हाँ, हाँ, 40 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, साबित करें कि वो 40 साल का था, उसके बाद 23 साल वक़्त मिला। भाई तीन ये तो चीजें आपको कुरान मिली से कि हम जबानी साबित करेंगे। जाहिलियत में आया, आपने बोला जी, जी। ठीक है, और 23 हाँ, साल ये उन्होंने तो किया, हिस्टोरिकल ये एविडेंस है साबित तो ना करें सब। फिर आगे बढ़े। और साबित मोहम्मद करते सल्लल्लाहु इसको अलैहि आगे वसल्लम बढ़े। इंसिस्ट करते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस है ना। प्लीज़ गिव मी वो वन तो हिस्टोरिकल हिस्टोरियन एविडेंस क्यों कि बोलते मोहम्मद हैं? एग्जिस्ट करता है। गिव मी वन हिस्टोरिकल माइकल एविडेंस एलिसट कि मोहम्मद वो एग्जिस्ट करता है। किताब लिखते हैं, वो कहते हैं मोहम्मद ओके, गिव सल्लल्लाहु मी अलैहि वसल्लम इज़ द वन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वन फिगर हिस्टोरिकल मैन एविडेंस। इन हिस्टोरी भाई इन हिस्टोरी। भाई एक तो सेकंड, आपने माइकल भी क्लेम एलिसट किया का है। बुर्बक हो गया। भाई लिसन, भाई आपने क्लेम किया है, आपने भी जी, जी। क्लेम किया है एग्जिस्ट कि करते थे ना। हिस्टोरिकली एविडेंट है कि मोहम्मद आया था। गिव मी वन हिस्टोरिकल एविडेंस कि मोहम्मद आया था। देखिए माइकल एलिसट कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो दे रहा हूँ जो जितना रुक मुझे जाइए, पता वो है। हिस्टोरियन है? हाँ, माइकल हिचकॉक हिस्टोरियन है? ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो एक नहीं है किताब लिखते हैं। हिस्टोरियन। वो एक किताब लिखते हैं, उसके अंदर हिटलर 7वें नंबर पे है। तो हिटलर के साथ कंपेयर करने में मोहम्मद पहले नंबर पे है। माशाल्लाह, हिटलर से ज्यादा कुत्ता माइकल हिचकॉक के मुताबिक मोहम्मद था। मैं नहीं कह रहा माइकल बिल्कुल हिचकॉक कह रहा बिल्कुल। है, मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मत कहिएगा। 7वें नंबर पे हिटलर है, पहले पे मोहम्मद है। तो खुद सोच हाय लें हाय कि हाय। हिटलर के कंपैरिजन में है हाँ, वो। हाँ, हाँ। देखिए माइकल उसकी बुक एलिसट का नाम भी हिस्टोरियन है। है द जी, 100। जी। वो द 100 हाँ, टॉप हाँ, वो इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियन मैन थे। इन द वर्ल्ड। नाउ हिटलर के कंपैरिजन में है वो मोहम्मद, ये समझते हैं बात? अच्छा, अब माइकल हिचकॉक ने मोहम्मद की हिस्टोरिकली कोई क्रिटिक नहीं की, कोई एविडेंस नहीं किया। उसने जो डेटा दिया उसके मुताबिक कहा हिटलर 7वें नंबर पे इन्फ्लुएंशियल है, मोहम्मद पहले नंबर पे इन्फ्लुएंशियल है। दैट इज फाइन। मैं हिटलर के कंपैरिजन में मोहम्मद को ऊपर ही मानता हूं, मैं नीचे नहीं मानता। हिटलर कम कातिल था, मोहम्मद उससे ज्यादा कातिल था, मैं इस चीज को मानता हूं, एग्री करता हूं 110%। जीसस और क्राइस्ट हिटलर को ने कम यहूदी मारे थे, फंडामेंटल पे शायद मोहम्मद ने लेके ज्यादा आते हैं। यहूदी मारे थे। मैं भी इस बात को मानता हूं, आप भी इस बात को मानते हैं। देखिए, वो पॉइंट नहीं है, इस वक्त बात हो रही थी मोहम्मद को आपने कहा कि हिस्टोरिकली प्रूवन है, प्लीज उसका मुझे उस चीज मेरा का एविडेंस है। सवाल तो लेने दीजिए सर। वो तो भाई हिस्टोरियन थे ना सवाल तो माइकल तब एलिसट, होगा भाई। वो तो साहिल भाई कहते वेलकम हैं बैक कि यार, आप कब आए? हाँ अभी आया। ओके हाँ, मेरा जो भाई, सवाल है वो बहुत वो बंदा जेन्युइन जो है ना सवाल वो है, मानने को तैयार जो नहीं था। उसने पूछने कहा वाला है। एडम से तो बात करूंगा तो मार देगा मुझे, इससे बात नहीं करनी। क्या मतलब है, मतलब इतना क्या डर था तुमसे बात करने के लिए? जरूर उसको 100% सत्य यकीन था। इसने सूरह हाथी पे मेरे को पकड़ लिया, मर जाऊंगा मैं, वो भाग गया। अच्छा उसने कहा आज इस वाली जो टाइटल है उसके ऊपर बात करूंगा, मैं उस पे कर ले, उससे भी नहीं किया, कहता मर जाऊंगा मैं। हद है यार, हद है। हाँ भाई मुस्लिम भाई। हाँ भाई। हाँ, मैं अब सवाल पूछ लूँ छोटा सा। जी सर, आपने 4 क्लेम रखे हैं। साहिल भाई हाँ, नोट मैं पैड खोल लें, सवाल तो क्योंकि कर इनके लीजिए, क्लेम बहुत तब छोटा तक, आदमी हूँ, इतना इनका नॉलेजेबल सवाल नहीं तब हूँ, तक पूरा नहीं हो जाता कि लेकिन ये नोट पैड नहीं सवाल खुलेगा। बनता है। साहिल भाई इन्होंने क्लेम किया, पहला क्लेम, मोहम्मद 14 साल पहले आया। मैंने कहा 1440 साल पहले। मैंने कहा जी इसको साबित करें। नंबर 1 इन्होंने कहा क्या जमाना पहला क्लेम जहलियत है? में आया। पहला पॉइंट इन्होंने कहा था मोहम्मद 1440 साल पहले आया। मैंने कहा साबित करें। सेकंड। नंबर 2 पॉइंट इन्होंने दिया उस वक्त जमाना जहलियत था, डार्क एजेस थे। मैंने कहा साबित करें। फिर इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा। साजिद भाई तीसरा पॉइंट क्या रखा था इन्होंने? मैं भूल गया इस वक्त। वो टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल।
नहीं नहीं हिस्टोरिकल, इन्होंने कहा हिस्टोरिकल एविडेंस है मोहम्मद का, मैंने कहा साबित करें, मुझे हिस्टोरिकल एविडेंस दे मोहम्मद के होने का। बोला ना माइकल एच हार्ट चौथा पॉइंट हिस्टोरियन है उन्होंने दिखा कि माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है, उसमें मोहम्मद को टॉप इन्फ्लुएंशियल कहा है। मैंने कहा जी बेहतरीन, वो कंपैरिजन टू हिटलर है नंबर 1। उसने मोहम्मद की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो हिस्टोरियन नहीं था, उसने इस्लामिक हिस्ट्री जो मुसलमानों की पढ़ी लिखी हिस्ट्री है उसको पढ़ के कहा कि मोहम्मद इन्फ्लुएंशियल था। कंपैरिजन हिटलर से कर रहा है वो, और मैं मानता हूं कि मोहम्मद ने हिटलर से ज्यादा कत्लो कताल किया है और ज्यादा अपंग फैलाया है, लिहाजा। और दूसरी बात कि ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, आपने हिस्टोरिकल एविडेंस देना। नहीं, माइकल एच हार्ट हिस्टोरियन थे ना सर, झूठ मत किस बोलिए। उल्लू के पट्टे ने कहा है कि वो हाँ उनका पीरियड क्या है वो बताओ। अभी अभी तुम्हारा जो डाउट है ना, या ये जो तुम लेके आओ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पीरियड बताओ, ईयर बताओ। क्या बताएं क्या? अरे कभी से कभी तक था ये इंसान। क्या माइकल एच हार्ट? हाँ, गूगल कर लो। क्या हुआ? सो गया। गूगल हिस्टोरियन है लिखा है। कभी हेलो, पीरियड। हाँ हिस्टोरियन लिखा है, माइकल एच हार्ट इज हिस्टोरियन लिखा है? हिस्टोरियन। यार क्या अरे यार लोगों को मैं ही चेक करके बता देता हूँ। आप ही चेक कर दो सर, इसको तो हम का पता नहीं है। क्या है उसका स्पेलिंग? क्या है? माइकल हार्ट है? क्या है ये? ये माइकल है एच जी हार्ट। माइकल एच हार्ट। माइकल एच, हाँ माइकल एच हार्ट आ गया। ये है बॉर्न अप्रैल 27 1932। एक मिनट को यहाँ पे मैं नोट डाउन इज कर एन देता एस्ट्रोफिजिसिस्ट, बेसिकली ही इज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। हूँ। अच्छा, इसमें प्यारे भाई मुस्लिम भाई आप खुद सोचो कि इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप हिस्टोरियन भी मान लो, तो ये तो है 1932 के, ठीक है, यानी 100 साल भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, है ना? तो ये 1400 साल या 1300 साल पहले की बात तो नहीं बता सकते ना। देखिए साहबा कहते हैं ना, हदीस में है मोहम्मद नहीं, पहले मेरे exist सवाल करते का थे। जवाब दो। मुस्लिम पहले मेरे सवाल इतने का सारे जवाब। इंसान एक झूठ पे मबनी नहीं हो सकते, जमा नहीं हो सकते। सर मुस्लिम आपने भाई पहले आर्कियोलॉजिकली सवाल एविडेंस का देना जवाब ना। दे दो। हम्म। ये जो जिनका नाम लिया है ये अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, क्या 1400 साल पहले की हिस्ट्री बता सकते हैं खुद से? तो हमको पता नहीं, लेकिन वो तो हिस्टोरियन है ना एक। पता नहीं क्या कह रहे यार, हैं। तुम लोग का कॉमन सेंस नाम की भी चीज है क्या? नहीं, कैसे पता नहीं बोल सकते यार? एक नहीं, आज का हम इंसान लोग जो के है। पास हदीस है ना, एक मोहम्मद मिनट एग्जिस्ट भाई, करते थे, भाई कुरान है, भाई भाई हदीस है, साहबा कहते हैं। तो फिर ये माइकल हार्ट का नाम मत लो आप। ठीक है, पहले उनका नाम लेते हैं। साहबा किराम कहते हैं कि मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे। ओके, उनको साहबा इस्लाम हदीस ने भी है, कहाँ कहा, बताइए प्लीज, साहबा उनको इस्लाम ने हदीस भी कहाँ है, कहा, साहबा की राइटिंग कहाँ मोहम्मद पे का लिखी है? नाम आता है, मोहम्मद साहबा की अल्लाह के रसूल हैं, ये तो है हदीस। साहबा की राइटिंग कहाँ पे लिखी है सर? हदीस बुखारी, ये ओके, मुस्लिम ये शरीफ, हदीस ये बुखारी हदीस है कब ना। लिखी गई और किसने लिखी? बुखारी तो इमाम बुखारी ने। किस जगह पे बुखारा में, जो कि मक्का मदीना से कोई 750 800 देखो किलोमीटर टॉपिक दूर मेरा है? वो नहीं है, टॉपिक मेरा एक सेकंड, बहुत सारा निकल जाएगा, लेकिन बहुत मेरा सारा कैसे एक निकल सवाल है जाएगा? मैं पूछ लूं सर? सर वही तो बात है, आप मोहम्मद को साबित नहीं कर देखिए आप सकते लोग डाइवर्ट हिस्टोरिकली। कर रहे हैं, मैं एक तो छोटा मोटा इंसान हूँ, लेकिन एक सवाल जेन्युइन सवाल है, पूछ लो सर। हाँ तो जेन्युइन सवाल ही आपका सारा लिया मैंने। देखिए, ना आप मोहम्मद को प्रूफ कर सकते हैं, ना मोहम्मद की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर सकते हैं, ना आप हिस्टोरिकली एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कोई कि मोहम्मद एग्जिस्ट देखिए करता सर, था। और प्रूफ का माइकल मतलब हार्ट क्या की प्रूफ बुक में करते हैं? मोहम्मद मैं अगर मोहम्मद कहूँ को। गांधी जी या नेताजी को प्रूफ करिए, हिस्टोरिकल जी एविडेंस, या जीसस जी क्राइस्ट को प्रूफ कीजिए, जी। ये तो देखिए चेन बाय चेन नरेशन आता है ना, बोला हुआ कोई नहीं, बात, ना 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 ना, ये ना, भी गांधी होता है जी ना। के लिए कोई और चेन पे चेन नरेशन की जरूरत नहीं है। गांधी जी का आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, हिस्टोरिकली हाँ प्रूवन है, उनके लिखी हुई चीजें प्रूवन है, उनकी कही हुई बातें प्रूवन है। गांधी जी को तो प्रूव करना बहुत ही हाँ, आसान है। ऐसे मोहम्मद सल्लम की कही हुई बातें ओके, प्रूव है, हम लोग के पास बेहतरीन। है। लेकिन मोहम्मद की कई भी बातें किसी के पास नहीं है। सब ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा। आपके पास तमाम हदीसें कोई चेन ऑफ नरेशन में आती है कि फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना। हर हदीस से पहले कोई 8 बंदों के नाम आते हैं। और गांधी जी का भाई वीडियो भी ऐड है अभी। ये भाई ने अच्छा पॉइंट लिखा। गांधी का ठीक गांधी है, वीडियो, ये बात है, गांधी लेकिन तो यार दूसरा 1940s में है, तो उसका पहले वीडियो भी कोई मौजूद है। आदमी अगर माशाल्लाह एग्जिस्ट माशाल्लाह करता है, माशाल्लाह, फिल्म भी है वो हमारे तो पास गांधी की। हिस्टोरिकली आता है ना हम लोगों के पास सर। जैसे हिस्ट्री बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे हदीस भी हमारे लिए हिस्टोरी जैसा है, बुक्स बुक्स है। जैसे हदीस हिस्ट्री जैसे है, नरेशन बाय नरेशन आया है, ठीक है। हदीस हिस्ट्री है, नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हदीस वैसे। हिस्ट्री है ना, हदीस हिस्ट्री, हदीस की मैं हिस्ट्री को मानते हो?
हिस्ट्री मतलब क्या होता है? हिस्ट्री मतलब होता है एंसेंट, मतलब पुराना जो चीज है हदीस उसको हिस्ट्री कहते हैं। मानते हो? उसी वैसे कह सकते हो, कोई बात नहीं। जो मैं हदीस दिखाऊंगा मानोगे? मैं देखिए सर, लफ्जों के जाल में मत फंसाइए। मैं आपको जो कह रहा हूँ क्या जेन्युइन लफ्जों का सवाल। जाल? मैंने कहा अगर हदीस को मानते आप हो तो मैं डर रहे हदीस हो मेरे दिखाऊं, सवाल का मानोगे? जवाब देने से, आप डर रहे हो। क्या मतलब डर रहे हो? मैंने कहा अगर मैं नहीं, आपको मेरा जो हदीस सवाल है दिखाऊं तो जेन्युइन सवाल, मानोगे? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यार इसको थोड़ा सा ढील दे दो एडम, क्या दे रहा हाँ हूं, सवाल दे है? रहा हाँ, हूँ, बिल दे दे रहा हूँ। दीजिए और ऑन उस द पर जवाब बेसिस ऑफ जो दे सकते हो, अवेलेबल दे है, दीजिए। ठीक है भाई, जी 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 ठीक है जी भाई, कर लो भाई, चलो हाँ दे भाई, दिया। भाई भाई, थैंक यू सो मच। तो उनको 40 साल में उनको वही मिलते हैं रेवलेशन गारे हीरा में, और उनको उससे पहले वो 23 पेगन था। ईयर, जी जी मैं बोल रहा हूँ, जी जी 23 साल वक्त मिलता है। हम्म 11 या 12 वाइफ्स थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इतने सारे फॉलोअर्स थे, सहाबा हम्म थे, इतने हम्म सारे जंग हुए, हम्म। वार जिहाद हुए, और आगे इतने, हाँ सुन लीजिए, और इस्लाम इतना बड़ा जो सिस्टम है कुरान और हदीस, और इसमें जो साइंटिफिक फैक्ट्स और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रोफेसिस किए हैं, भविष्यवाणी जो फुलफिल हुए हैं बहुत सारे। तो मेरा ये सवाल है, एक इंसान के लिए जो 1400 साल पहले एग्जिस्ट करता है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनलेटेड है, उस इंसान के लिए और रिवोल्यूशन आ गया ये अरब में, तो एक इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है? मेरा ये कहना है। बेहतरीन। अभी 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 पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। चले पहले आप किसी पॉसिबिलिटी भी खत्म खत्म करते हैं। इसका वन पर था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता और था ना? वही से पहले भी अच्छे इंसान थे, बुखारी की हदीस है, खदीजा मुस्लिम कहते हैं रजी अल्लाह मुस्लिम अन्हा, मुस्लिम। रिलैक्स, ठीक है बहुत चलो। अच्छे इंसान थे, बहुत सच्चे अच्छे थे, इंसान बट जो मेरी गल जो सुनेगा हुन एहसान कि से तेन उसको किक आउट कर देखभाल दिया तू? करते थे। जी मेरी बात बोलिए। सुनेगा कि किक आउट करूं? ओके नाउ आपके मुताबिक वन पर जाहिल था, राइट? हाँ, अनपढ़ थे, अनलेटेड थे, उम्मी थे। दोबारा दोबारा इस चीज को बदलेंगे तो नहीं? मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था और अनपढ़ जाहिल मरा था, करेक्ट? मैंने जाहिल बोला नहीं, मैंने क्या बोला, जाहिल का मतलब जिसे, मतलब जो सेंस होता है, मतलब कुछ कुछ भी नहीं आता है, उसको कहते नहीं, हैं उसको जाहिल। पागल कहते हैं। जिसको कुछ नहीं नहीं आता नहीं उसको नहीं, पागल कहते हैं। वो आपने जाहिल वो गलत होता है जो वर्ड नहीं यूज पढ़ किया। लिख नहीं सकता। मैंने कहा अनलेटेड, पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। आपको तो कैसे जाहिल की पॉसिबल है एक इंसान के लिए? जाहिल एक उर्दू का वर्ड है, आपने उसको ट्रांसलेशन देखी है कि क्या है उसकी? जी लफ्ज बोलिए। जाहिल की उर्दू डिक्शनरी में वो हमको ट्रांसलेशन नहीं देखी है पता, आपने? मेरा वो जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। ओके मैं आपका जवाब देने लगा हूं, क्योंकि मैंने एक लफ्ज बोला जिससे आप डिनाई कर रहे हैं। आप लेट्स भी गो देयर। सुनिए। हाँ, पहले 1440 साल पहले पहले, क्योंकि मैं लेकिन लफ्ज बोलूंगा दिमाग इसलिए करेंगे, आपको ये ठीक देखें, है। ये लफ्ज जाहिल लिखा हुआ है, और ठीक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से पहले, यार नबी होने से मुस्लिम पहले भी अच्छे मुस्लिम इंसान थे, मुस्लिम सच्चे थे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है चल, मैं अब आपकी बातों का जवाब देने लगा हूं। सो ट्राई और टू थिंक। रेवोल्यूशन आ गया अरब में, कैसे पॉसिबल जी है एक भाई जरा इंसान के लिए? एक सेकंड रुक जाइए हजरत। और साइंटिफिक फैक्ट्स भी है कुरान में और हदीस में। क्या? मैंने बैक स्टेज कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज को रिपीट करते जा रहे हैं। ये जाहिल एक उर्दू का लफ्ज है, जे अलिफ हा लाम, ठीक है? जाहिल का मतलब होता है अनपढ़, बेइल्म, नाख्वांदा। नाख्वांदा वो होता है कि जिस तरह आप कहते हैं ना लिटरेसी रेट, तो इलिटरेसी रेट कहते हैं नाख्वांदा को, इलिटरेसी को कहते हैं नाख्वांदा, ठीक है? तो जाहिल एक बेसिकली सिनोनिम है अनपढ़, बेइल्म, नाख्वांदा का। या हजरत मुस्लिम, आपको अरबी की गर्दान मैंने दिखाई है, ये डिक्शनरी, बेइल्म अरबी वो बात डिक्शनरी नहीं है, है, ठीक सॉरी है, उर्दू अनपढ़ है। डिक्शनरी है ये। ये बेइल्म का बात नहीं है, इल्म था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह के रसूल हैं। जी, रिलैक्स, ठीक है अब चल। बोलिए। अनपढ़ इसका मीनिंग है अनपढ़, पहला मीनिंग है इसका अनपढ़, दूसरा मीनिंग है इसका बेइल्म, तीसरा मीनिंग है इसका नाख्वांदा। दे आर ऑल थ्री द सिनोनिम्स। बेइल्म भी, नाख्वांदा और अनपढ़ ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम समझते हो? हाँ हाँ, सिनोनिम समझते हैं। जिसका मतलब होता है कि एक वर्ड को निकाल के तीसरे वर्ड को डाल दो तो कोई फर्क नहीं देखिए, पड़ेगा हम जाहिल स्टेटमेंट के वर्ड अंदर। यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं वो करूंगा हमको क्योंकि उर्दू कैसे डिक्शनरी मिला? का वर्ड है, ये उर्दू जी, डिक्शनरी का वर्ड है तो जिसका हमको मतलब पता ही नहीं, अनपढ़ तो होता हमको है। देखना पड़ेगा। मैंने लेकिन आपको समझ बेइल्म नहीं नहीं थे, दिखाया? इसमें तो आता है बेइल्म नहीं है ना। भाई कोई मसला नहीं है, जाहिल का मतलब होता है अनपढ़। आपको उर्दू डिक्शनरी दिखा रहा हूं आपके सामने, क्या लिखूं, क्या दिखाऊं? जाहिल के उर्दू मायनी सिफत में अनपढ़, पहला बेसिक मीनिंग ही अनपढ़ है। पहला बेसिक मीनिंग ही अनपढ़ है, जाहिल, अनपढ़। नाउ इलिटरेट। नाउ कमिंग बैक टू नाउ दिस पॉइंट, क्या आप 100% में से एग्री करते हैं कि मोहम्मद एक अनपढ़ जाहिल था? जी, अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा नहीं जानते थे। बेहतरीन। क्या जब वो मरा तब भी अनपढ़ जाहिल मरा था? हाँ, पढ़ा लिखा नहीं थे। जब मरा तब भी जी जी, अनपढ़ ही मरा, जाहिल मरा? पढ़ा लिखा नहीं था, जी जी जी। मरते की बात कर रहा हूं, मरने तक पहुंचो ना यार। हाँ हाँ हाँ, बेहतरीन। बोलिए। मुझे ये बताइए कि उसने जितनी भी रेवलेशन लिखी है, कुरान की लिखवाई है, कैसे हाँ, पता लगेगा जो उसने लिखी है उसके राइटर ने वही लिखी है? क्योंकि वो तो अनपढ़ है, पढ़ सकता नहीं है। उसने लिखवाया कुछ भी, उसके मैं लेखक ने, वो उसके बोल सकता स्क्राइब है, ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, पढ़ते थे, लेकिन क्या बोल, देख के पढ़ना। और साहिल
मैंने इसे कितनी दफा कंफर्म किया था, अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब है जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। ये अपनी स्टेटमेंट कैसे चेंज कर रहा है साला? अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि पढ़ सकते थे, सिर्फ लिख नहीं सकते थे? अब आ गया कि ये वो पढ़ सकते थे, लिख नहीं सकते थे। अबे पूछ लेते मैंने 10 दफा, मैंने 5-7 मिनट जाया किए हैं अनपढ़ जाहिल के लफ्ज के ऊपर। मुस्लिम साहब, आप क्या कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह पढ़ सकते थे मैं लेकिन क्या लिख बोल रहा नहीं हूँ, आपने सकते? गलत माना लिया मेरा। पढ़ने पढ़ने लिखने का बात क्या है? मतलब पढ़ना मतलब देख के पढ़ना। मैं जो पढ़ने की देख बात के बोल पढ़ रहा हूँ। सकते थे क्या, वो पूछ रहे हैं? आपने क्या माना लिया? आपने क्या माना लिया? माना लिया कि बोलना मतलब बोलनी नहीं। भाई आपने गलत मान लिया ना। मुस्लिम साहब, मैं पढ़ना क्या का पूछ रहा मतलब देख के हूँ? पढ़ना लिखना नहीं जानते अरे थे। भाई, तुम्हारा तुम्हारा स्टैंड क्या है वो पूछ रहे हैं। बस क्या यही रसूलुल्लाह है, पढ़ना, यही रसूलुल्लाह है। पढ़ना? अरे मोहम्मद सुन तो सल्लल्लाहु अलैहि लेना। वसल्लम पढ़ना, देख के अरे पढ़ना और लिखना नहीं भाई, जानते थे। ब्रेक लगा आप ले लोग। रे भाई। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जी जी। रसूलुल्लाह पढ़ना जानते थे? हाँ, मैं पढ़ना नहीं जानते थे देख के। जी जी। नहीं जानते थे। चलो, नहीं। एडम नहीं जानते थे। हाँ, नहीं अब जानते थे। सवाल अच्छे से समझो कि वो पूछ क्या रहे। तो जब मोहम्मद ने अपनी रेवलेशन लिखाई और उनके हाँ स्क्राइब्स, उनके कातिबों ने हाँ। लिखी, तो जी जी। मोहम्मद ने कैसे वेरीफाई किया कि जो वो लिखवा रहा है उसके कातिबों ने वही वही लिखा? रेवलेशन आया ना अल्लाह की तरफ से, वो बोलते गए लिखते गए, बस बात हाँ, खत्म। लेकिन वो जो लिख रहे थे वो सही लिख रहे थे या गलत लिख रहे थे, ये रसूलुल्लाह ने कैसे कंफर्म किया, वो पूछ रहे हैं आपसे। साहबा तो जानते थे ना अरबिक। आप अगर कोई हिंदी में बोलोगे बात, ठीक है, रेवलेशन आया क्या आपके पास और क्या मैं क्या लिखते अरे, रहूं, रुको तो रुको वो रुको तो भाई हो गया, भाई बात भाई। खत्म। अरे थोड़ा रुक जा भाई, ये नोटपैड लाता हूँ। यार देखो, साहिब सवाल ये कितने है, कितने चे के साथ बात करते हैं हम लोग यार। क्या करें यार अभी, लेकिन ठीक है, हमारे भाई है और जो दूसरे मोमिन आजाद है, कम से कम उनको समझ में आएगा। रसूलुल्लाह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है, आपने ये कहा। सवाल आपसे ये था कि रसूलुल्लाह जो लिखवा रहे थे वही हाँ सेम जो हाँ, लिख स्क्राइब रहे लिख थे। रहा था, हाँ, हो गया, बस बात खत्म। वो वही लिख रहा था हाँ जो रसूलुल्लाह लिखवा रहे थे। ये हाँ कैसे कंफर्म होगा? हाँ, कंफर्म होगा। साहबा किराम कुरान तिलावत करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, ठीक है, ऐसे कंफर्म होता था सर। तो क्या जब रसूलुल्लाह लिखवाते थे हाँ तो एक से ज्यादा सहाबा वहां मौजूद होते थे हर वक्त? सर, मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा बेसिक वो सवाल था सर, उसका तो अरे जवाब भाई, पहले दीजिए। ये तो, भाई ये तो कंफर्म हो जाए ना। तो क्या जब रसूलुल्लाह लिखवाते थे तो एक से ज्यादा सहाबा मोहम्मद वहां कहते हैं मौजूद अल्लाह के होते थे रसूल हर हैं, वक्त? ये हक है सर। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये हक है, ये सच है। अरे सो ये तो अभी ईमान पे बात आ गई आपकी। नहीं, सवाल ईमान का पे चलो जवाब मैं नहीं साबित दिया आप। करता हूँ, मैं साबित करता हूँ कि मोहम्मद को पता ईमान नहीं होता था कि उसके सहाबा क्या मेरा लिख रहे हैं। साबित रैशनल करूँ? के ऊपर बेसिस है, मैं रैशनलिस्ट हूँ। मैं मुस्लिम, ओए लोग समझ रैशनलिस्ट, के नहीं मार ओए रहा है। रैशनलिस्ट की टर्म के ऊपर धब्बे। शुभ शुभ। मैं अगर मैं तुझे बताऊं, मैं साबित बंगाली करूं से कि हूँ ना, इसीलिए थोड़ा गलती हो, ओए सॉरी। ओए रैशनलिस्ट की तेरे मुंह से भी आना नहीं चाहिए रैशनलिस्ट का लफ्ज। अगर मैं तुझे साबित आर करूं भी नहीं आना चाहिए। कि मैं मोहम्मद जो ईमान, है जी जी वो, जी। उसको पता नहीं लगता था कि उसके सहाबा क्या लिख रहे हैं जिनसे वो लिखवाता था, क्या करेगा तू? मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ सर, मरने से पहले कबूल कर लीजिए। जी जी। मैं ये कह हंसने रहा की हूं अगर बात मैं नहीं तुझे है। साबित करूं कि मोहम्मद नहीं, के प्यों हंसने को की भी नहीं बात पता नहीं होता उसके है। सहाबा क्या लिख रहे हैं, क्या करेगा ये तू? सब खत्म हो जाएगा। नहीं, इस्लाम हंसने कबूल की कर लो बात आप, नहीं फिर है भी इस्लाम कबूल कर भाईजान। लो। मैं आप लोग दोनों को दावत देता हूँ, खुली दावत है मैं इस्लाम आपको की। दावत देता हूं कि आप इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम क्योंकि कबूल कर मोहम्मद को लीजिए, पता ही अमन नहीं में होता उसके रहोगे। सहाबा क्या लिख रहे हैं। अल्लाह की कसम, अमन में रहोगे। जी जी। मैंने अमन नहीं है तो ही अमन नहीं छीन कुरान लोगे, में। नहीं तो अमन चल छीन दिखा लोगे ना। दे कुरान में, अगर इस्लाम कबूल कर ले तो अमन मिलेगा, दिखा जा। मैं गवाही देता हूँ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, एक मिनट, मैं इनको निकाल के मैं थोड़ा अपने, क्योंकि ये बोलते यार जाएंगे ये अभी। साहिल सीरियसली यार, ये क्या बकवास हो रही है यार? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये कुछ और बोल रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार? मतलब आप लोग खुद देखो दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, आप सोचो रात के 2:17 पे भी ये बेचारे लोगों की इतनी इलॉजिकल बातें हमारे 4,600 लोग अभी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसमें कई सारे मोमिन भी होंगे। आप लोग देखो कि इनका दिमाग कैसे चलता है। एक तो भाई ने कहा मैं रैशनल हूं, ठीक है, रैशनलिटी पे चलता हूं। जब इनसे सवाल किया गया तो वो सारे सवालों को साइड में रख के, एडम की भाषा में वो थुट्टे लाइन लगा के भाई कह रहे कि मैं तुमको दावत देता हूं दोनों को, इस्लाम में आ जाओ, अमन में रहोगे। भाई ये क्या है, यहां पे डिस्कशन होता भाई। आपको साबित करना है अपनी बात, अपने इस्लाम को साबित करने के बाद दावत दोगे तो एक बार से समझ में आता है कि हाँ मैंने साबित कर दिया, अब आप लोग इस्लाम में आ जाओ। तो समझ में आता है। क्वेश्चन पूरा थुड्डे लाइन साइड में, आप लोग इस्लाम में आ जाओ, जन्नत की टिकट बांटने आए। हाँ,
ये है मसला इन लोगों का। हाँ ये सही बात है, वी कैन नॉट शो एनीथिंग बट यू कम ओवर। क्या है तो मुस्लिम भाई आप इसको साबित नहीं कर सकते ना, आपने अपना काम कर दिया, फर्ज निभा दिया, आपने दावत दे दी, साबित नहीं कर सकते तो मैं दूसरे देखो, को मैं बोल रहा हूँ वो हक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप हक दिए। मरने से पहले अब हाँ, अरे कबूल कर आपने लीजिए। हक दिया। और भाई हाँ आपने भाई, हक दिया है, हमने हक देख लिया दिया। है। आगे अब चल- दूसरे कॉलर को ले लूं जो साबित कर सकता है, जिसमें कूदा हो साबित करने का। मैं साबित तो हो गया ना सर, मैं तो बोल दिया, उसका जवाब दे दिया। थैंक यू भाई। आपने बोला अब मैं साबित कैसे उसको देखते थे, तो मैंने बोला सुनते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मैं वही कह रहा हूँ, मैं साबित करूं मोहम्मद को नहीं पता था सहाबा क्या लिख रहे थे। जी जी बोलिए। तो क्या करोगे मुस्लिम साहब? मैंने तो बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे सहाबा किराम से, नहीं कुरान वो सुनते क्लेम थे कर ना, रहे हैं, नहीं नहीं लिखते थे, नहीं और मालूम था रसूलुल्लाह को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। अरे मेरे भाई वो कह रहा है कि नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या लिख रहे हैं, ये अगर वो साबित नहीं, कर दिया मोहम्मद आपको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को सब पता था, वही रेवलेशन आती थी, वही हदीस में आपको मिल जाएगा। देखिए आप लोग तो बहुत रिसर्चर हैं। ठीक है भाई, जा तू आराम कर यार। साहिल मार मेरे को, मार मार मेरे को, मार मेरे को। मारो, मारो मुझे, मारो। कैसे कैसे लोग हैं यार।